आलमी अमूर के माहिर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर आपका तज्जिया तबसरा इस सारी सूरत हाल पर जो मजीद एक्सटेंशन मिली इस ह्यूमैनिटेरियन पॉज को, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो चंद दिनों का पॉज है, इसमें फ़लस्तीनियों ने क्या खोया क्या पाया और इसराइलियों ने क्या खोया क्या पाया। बेसिकली इसको ब्रीफली कंपेयर कर लेते हैं। जी। देखें, इनको चंद दिन मिल गए जिसमें इनको खुराक, अद्वियात, पानी और तेल और ईंधन वगैरह मिल गया। और कुछ जो बेसिक बार्गेन है, वो जिस तरह आपने भी कहा, ऑलमोस्ट 1:3 की रेशो से जी। फ़लस्तीनियों ने अपने कुछ 150 के करीब लोग आज़ाद करवाए, जबकि इसराइल ने तकरीबन 50 के करीब लोग आज़ाद करवाए। हुँ। तो ये बार्गेन है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि टेम्परेरी है। हम्म। लेकिन जो असल कंपैरिज़न है, जो कि कोई नहीं कर रहा, और मैं आपकी वसातत से क्विकली कर देता हूँ। देखिए, फ़लस्तीनियों ने 5 डोमेन्स में इस जंग की कीमत अदा की है। जिस तरह अभी आपने हवाला दिया, सबसे बड़ी कीमत उनकी जान की कीमत है। जी। 15,000 के करीब शहादतें। दूसरी जो कीमत है, वो भूख, प्यास, बेदखली की और ज़ख्मियों की कीमत है। जी हाँ। तीसरी कीमत उनके तमाम तकरीबन घर और रोज़गार के तमाम जो ज़राए हैं, वो तबाह हो चुके हैं। तीसरी कीमत। चौथी कीमत उनकी अपनी घरों और ज़मीनों से बेदखली है कि आधे गज़ा को इसराइल ने जबरन उनसे खाली करवा के उनको जनूब की जानिब बेदखल कर दिया। जी। और पाँचवीं कीमत ये है कि जो उनका अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हुकूक हैं कि उनको आज़ादी मिले और एक खुद मुख्तार गैर मुनक़सिम रियासत उनकी बने, उससे 75 साल से उनको महरूम रखा गया है। तो ये 5 कीमतें हैं। हुँ। अगर आप इसको यूँ देखें कि 4 दिन में उन्होंने 150 लोगों को आज़ाद करा लिया है, तो मैं इसको आसान अल्फाज में ऊँट के मुँह में ज़ीरे से जी। ताबीर करूँगा। सर ये जो लार्जर हम देख रहे हैं ये जी। मुस्तकिल सीज़ फायर है, क्या आपको देर पा अमन या मुस्तकिल टेम्परेरी सीज़ फायर है जो मुस्तकिल सीज़ फायर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अमरीकी जो हैं सदर, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक हम जो है ये जंगबंदी रखेंगे। तो क्या रिहाई तक ही जंगबंदी रहेगी, उसके बाद दोबारा से ये मामला शुरू हो जाएगा? जी, बिल्कुल, ये 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि आपने देखा है, चूँकि आलमी मीडिया और आलमी तौर पे जो मुज़ाहरे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उसका असर किसी हद तक अमेरिका के पॉलिसी पे और बयानिए पे पड़ा है, और उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर ज़ोर देना शुरू किया है पिछले चंद दिनों में, आपने भी नोटिस किया होगा। और दूसरी बात ये कि जंगबंदी को पायदार बनाया जाए, देरपा बनाया जाए और कैदियों का एक्सचेंज हो सके। अमेरिका इसकी कोशिश कर रहा है और इसमें मिस्र और कतर की भी सिफारती कोशिशें शामिल हैं। लेकिन असल बात ये है कि क्या ये जंगबंदी देरपा हो सकेगी? लेकिन इसमें की पॉइंट्स ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो मुल्क है, वो इसराइल पे 3 चीज़ों के ऊपर ज़ोर नहीं दे रहा, जो जी। कि बहुत ज़रूरी है देरपा अमन के लिए। नंबर 1 ये कि अगर जंग रिज़्यूम भी होती है, तो क्या वो दोबारा से सिविलियन, बच्चों, औरतों, अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों को टारगेट करेंगे? नंबर 1। हम्म। नंबर 2 कि क्या जिन आधे शुमाली गजा से फ़लस्तीनियों को लाखों को बेदखल किया गया है, क्या उनको वापस वो शुमाली गजा में आने देंगे? और नंबर 3 कि क्या जंगबंदी के बाद वो गजा से अपनी फौजों का इनखला इसराइल का होगा या नहीं? मोहम्मद अली साहब, इन माजरत है सर, तीनों वक्त बातों की पे किल्लत है। कोई एक कमिटमेंट नहीं दी जा रही। एक क्विक अगर आप जवाब दे दें। 2 छोटे-छोटे सवालात। सबसे पहला तो अमेरिका का रवैया है कि जब रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, तो रशियन एग्रेशन को तो कंडेम किया जाता है, लेकिन जहाँ पर इज़राइल की सूरत हाल है, वहाँ पर इज़राइल को सपोर्ट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मिडल ईस्ट में अब आप इज़राइल का इस बर्बरियत के बाद क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जो एक अब्राहम अक्कड़ की सूरत में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स वो बिल्ड कर रहे थे, अब वो सूरत हाल रहेगी वैसे ही बरकरार? दोबारा से भरोसा कर पाएँगे मुस्लिम ममालिक? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, यकीनन मैं समझता हूँ कि जो फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस जंग में, बहुत 15,000 शहादतों के एवज़, वो यही है कि उन्होंने अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जो शीरो-शिकर होने का प्लान था, अब्राहम एकॉर्ड, उसको मैं समझता हूँ मुस्तकबिल करीब के लिए नाकाम बना दिया है।
लेकिन क्या ये हतमी और लॉन्ग टर्म में भी ऐसा होगा, ये अभी मैं इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता। दूसरी वजह ये है कि बदकिस्मती से सिफारती सतह पे तो मतलब अवामी सतह पे तो फ़लस्तीनियों की हिमायत दुनिया में है, लेकिन सियासी और दिफाई और माशी एतबार से मुझे ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलती हुई अनफॉर्चुनेटली अभी तक नज़र नहीं आ रही। सही। अगर OIC या दीगर बड़े आलमी इदारे रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ के हवाले से उनके सपोर्ट का इजहार करें और उनकी रीबिल्डिंग की कोशिश करें, तो फिर मैं समझता हूं कि देखिए, अफसोस करना तो बड़ा आसान होता है जी और हाँ। जरूरी बात है, लेकिन क्या आप वाकई देखिए, एक बंदे का घर तबाह हो गया, उसको घर से भी बेदखल कर दिया गया, आपने उसको 1 हफ्ते का रोटी पानी दे दिया, तो उससे क्या होता है? वो उसका तो घर भी बिल्कुल, नहीं ये है, जॉब भी देर नहीं है, पहल निकलना कारोबार चाहिए भी इस सारे नहीं है, मसले का। हम सब भी अस्पताल भी दुआगो नहीं है। हैं और कोशिशें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। हमारे मुस्तकिल मंदूब है यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम साहब, वो भी खातिर खा इकदामात इस हवाले से कर रहे हैं। बावर कराया जाए पूरी मसले का देर पहल निकालें। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।